अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन हम पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ चुके हैं और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट ऑर्गन उसमें इंक्लूडेड है ऑरल कैविटी, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के ऑरल कैविटी के बाद के जो दो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हैं फेरिंक्स और इसोफेगस। ये टॉपिक आपकी ग्रेड 9 की बायोलॉजी यूनिट नंबर 8 का टॉपिक है। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट लर्निंग अबाउट फेरिंक्स एंड इसोफेगस। फेरिंक्स एंड इसोफेगस में दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये करते हैं। फर्स्ट वन इज स्वेलविंग एंड पेरिस्टाल्सिस। स्वेलविंग क्या है? फूड को निगलना। अगर हम लफ्ज़ी मायने में जाएंगे तो स्वेलविंग का मतलब क्या है? निगलना। इसका मतलब है ऑरल कैविटी के जो 4 फंक्शंस हुए थे उनके एंड पे जो एक मतलब वो 4 फंक्शंस क्या थे? च्यूइंग करना, फूड की सिलेक्शन करना, उसकी लुब्रिकेशन करना और उसकी सेमी डाइजेशन करना। उसके बाद जो एक बोलस रेडी हुआ था उसे स्टमक तक कैसे स्वेलो किया जाएगा, और पेरिस्टाल्सिस वो कौन सी मूवमेंट होंगी जिसके जरिए वो हमारे स्टमक तक पहुंचेगा ताकि जो मेन हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जा सके। फर्स्ट है स्वेलिंग। स्वेलिंग में क्या है? व्हेन बोलस इज पुश्ड टू द बैक ऑफ माउथ बाय टंग। हमारी जो जुबान है, हमारी जो टंग है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। जब वो माउथ के बैक पर उस रेडी बोलस को पुश करती है तो उस वक्त पे क्या होता है? अगर आप यहाँ पे देखें तो जुबान के हार्ड पैलेट का जो पार्ट है उसके बाद एक सॉफ्ट पैलेट होता है एंड पे, वो फूड को पुश करता है। वो सॉफ्ट पैलेट अगर आप देखें आपके माउथ के एंड पे एक सॉफ्ट पैलेट हैंगिंग पोजीशन में होगा, वो क्या करेगा? फूड खुद अपवर्ड मूव कर जाएगा और फूड का जो बॉलस है उसे नीचे की तरफ पुश करेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 2 पार्ट नजर आ रहे हैं, ट्रैकिया और इसोफेगस। ट्रैकिया हमारा विंड पाइप है जिसके जरिए जब हम सांस लेते हैं तो एयर एंटर होती है जो लंग्स तक जाएगा। इसोफेगस वो पार्ट है जो यहाँ से फूड को बॉलस को लेगा और लेने के बाद उसे स्टमक तक लेकर जाएगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फूड है, जो सॉफ्ट पैलेट अप हुआ और फूड जो हमारा बॉलस है वो यहाँ एंटर हुआ, वो गलती से भी इस विंड पाइप, इस ट्रैकिया के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। वहां पे हमारा फेनिक्स, एपिग्लोटस वो काम करते हैं। वो क्या काम करते हैं? फेनिक्स जो है वो नेजल कैविटी को क्लोज कर देता है। कैसे क्लोज करता है कि उसके ऊपर एक जो ये एपिग्लोटस है, एक फ्लैप होता है ये कार्टिलेजियस टिश्यूज का, वो क्या करता है? वो इस वक्त ट्रैकिया के ऊपर आ जाता है। ट्रैकिया थोड़ा सा अपवर्ड मूव करता है, एपिग्लोटस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है और उस वक्त उस सेकंड के लिए ट्रैकिया जो है उसकी कैविटी जो है उसको क्लोज कर दिया जाता है। और जो बॉलस है वो डायरेक्टली कहाँ मूव होता है? इसोफेगस के अंदर। इसोफेगस के अंदर जब बॉलस एंटर हो जाएगा, यहां तक का जो प्रोसेस है फूड को निगलने का, वो हमारा वॉलंटरी होता है। जब आपकी फूड एक दफा एक जो बॉलस है वो माउथ के बैक पे पहुंच जाएगा, उसके बाद उस एक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है। इसोफेगस में इंसान के कंट्रोल में नहीं रहता, फूड खुद ब खुद मूव करती है। एक दफा हम अगर इस फिगर को समझें तो क्या है? बॉलस है, यहाँ इसोफेगस है। बॉलस जो है उससे इसोफेगस तक पहुंचाने के लिए ट्रैकिया अपवर्ड मूव करेगा और ये जो एपिग्लोटस है ये कवर कर देगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आने के बाद इसे, और बॉलस डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? इसोफेगस के अंदर। इसोफेगस वो ट्यूब है जो फेनिक्स से स्टमक तक चलती है, उसे कनेक्ट करती है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ नोट की जानी चाहिए वो क्या है कि फेनिक्स और इसोफेगस दोनों ही डाइजेशन के प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। सिर्फ जो हमारी फूड के अंदर सलाइवा, जो हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स माउथ के अंदर मौजूद होते हैं,
उन्होंने जो सिक्रीशन सिक्रीट की होती है वो हमारी फूड के बॉलस का पार्ट बन चुकी होती है, सिर्फ वही अपना डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है उससे कंटिन्यू करती है। उसके अलावा फेनेक्स और इसोफेगस ऐसा कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं करते कि ये डाइजेस्टिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। इनका काम सिर्फ क्या है कि इन्होंने बॉलस को सही रास्ता देना है कि वो स्टमक तक पहुंच जाए। ह्यूमन एडल्ट के अंदर जो इसोफेगस है उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होती है। आगे है पेरिस्टल्सिस। हमारा जो मैस ऑफ फूड है, जो हमारा बॉलस है, वो एंटर हो चुका है। वो एंटर होने के बाद इसोफेगस में मूव कैसे करता है? सिर्फ इसोफेगस में ही नहीं, ऑरल कैविटी से लेकर रेक्टम तक सारी की जो सारी इस फूड की मूवमेंट है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टल्सिस। ये पेरिस्टल्सिस जो है इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पेरिस्टल्सिस डिफाइंस दैट द वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में एक मसल रिलैक्स करेगा, बॉलस उसके अंदर एंटर हो जाएगा, फिर वही मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो बॉलस है वो नेक्स्ट जो रिलैक्स्ड पार्ट है उसके अंदर मूव करेगा। ये वन वे डायरेक्शन होती है, ऑटोमेटिक होती है। जब ये डायरेक्शन स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद फूड खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता एक मसल से दूसरे मसल्स तक जो है वो एंटर होती रहती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेस होता है कि अगर हमारा जो पेरिस्टल्सिस है वो रिवर्स हो जाए, मैंने कहा वन वे डायरेक्शन है, अप से डाउन की तरफ ही मूव करेगी, लेकिन अगर ये रिवर्स हो जाए, मूवमेंट डाउन से अपवर्ड होना शुरू हो जाए, तो हम उससे क्या कहेंगे? कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं, कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से, जैसे कि हमें वॉमिट आना शुरू हो जाती है, तो उस रिवर्स जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे? वॉमिट। नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। Which organ pushes the bolus into pharynx? वो कौन सा ऑर्गन है जो पार्टिसिपेट करेगा ताकि बॉलस को फेनिक्स में एंटर किया जा सके? How pharynx stop the bolus to enter in trachea? What is the length of esophagus? If the process of peristalsis is reversed, what would be result? Thank you. Stay home. Stay safe. Good luck.